नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 31 में। मैं आपके साथ अंशिता। आइए शुरुआत करते हैं एक खास खबर के साथ। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोधक समिति की बैठक पर कहा कि खुशी की बात है कि कमलनाथ ने समिति का गठन किया है। बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री नेता कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज करवा रहे हैं। हमारी शिकायतों पर एक्शन नहीं हो रहा है। कांग्रेस की प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोधक समिति की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। मुख्यमंत्री नेता कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज करवा रहे हैं। हमारी शिकायतों पर एक्शन नहीं हो रहे हैं। सीएम और मंत्रियों ने निष्पक्ष काम की शपथ ली है। पक्षपात किया जा रहा है। पुलिस न्याय कानून के खिलाफ काम कर रही है। झूठे प्रकरण बनाने में सहयोग कर रही है। दतिया जिले में 50 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज करवाए गए। जेल में उत्पीड़न करवाया जा रहा है। एक ब्राह्मण कार्यकर्ता को जेल में सीवेज का पानी पिलाया गया। तहसील स्तर पर केसों की जानकारी जुटाई जा रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरे केसों के साथ कमलनाथ के नेतृत्व में सीएम से मुलाकात करेंगे। दतिया में राजेंद्र भारती के परिवार पर झूठे प्रकरण लगाए जा रहे हैं। दतिया के उत्पीड़ित परिवार के साथ कमलनाथ के नेतृत्व में सीएम से मिलेंगे और जेपी नड्डा से भी शिकायत करेंगे। दिग्विजय ने बताया कि अलग अलग संभागों में चौपाल लगाएंगे। कार्यकर्ता की नहीं, ये पूरी कांग्रेस की लड़ाई होगी। प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। बता दें कि बैठक में दिग्विजय ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद शेखर जी। हमें इस बात की खुशी है कि माननीय कमलनाथ जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, ने एक समिति का गठन किया है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक और सांसद और कई पदाधिकारी झूठे प्रकरण कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थकों और नेताओं पर लगाए जा रहे हैं, जबकि हमारे शिकायत पर कोई काम एक्शन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रीगणों ने पद लेते समय संविधान की और ईश्वर की शपथ ली थी कि निष्पक्षता से काम किया जाएगा, लेकिन पूरे तरीके से पक्षपात किया जा रहा है। और दुख इस बात का है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस भारतीय संविधान और न्याय और नियम और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं और झूठे प्रकरण बनाने में सहयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण है दतिया जिले का, जो कि माननीय गृह मंत्री जी, जेल मंत्री जी, कानून मंत्री जी और न जाने कितने और मंत्री उनके पद है, मैं नहीं जानता। नरोत्तम मिश्रा जी के पास प्रवक्ता भी हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के खास प्रवक्ता आजकल नरोत्तम मिश्रा जी हैं। उनके जिले में 50 से ज्यादा झूठे प्रकरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। वही तो प्रकरण दर्ज कराते हैं, वही जेल में उत्पीड़न कराते हैं। यहां तक कि एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को, वो भी ब्राह्मण, उसको सीवेज का पानी पिलाया गया जेल के अंदर, सीवेज का, और जमानतें नहीं हो पाती हैं। लॉ मिनिस्टर है, हम इस पर किसी का वो नहीं कह रहे हैं कि जुडिशरी को उन्होंने उनके प्रभाव में है, मैंने ये कह रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जमानत क्यों नहीं हो पा रही? क्या कारण है कि हाईकोर्ट में भी केवल एक ही जज साहब के पास हमारी बेल प्रकरण हमारे पास जाते हैं? इन सब बातों को लेकर इस समिति ने तय किया है कि तहसील स्तर के रेवेन्यू केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रशासन ने, पुलिस ने जो झूठे प्रकरण हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के खिलाफ लगाए गए हैं,
उनके बारे में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से जाके मिलेगा, जिसमें सबसे पहले हम दतिया जिले के सारे प्रकरण तैयार करेंगे। और राजेंद्र भारती जी जो चुनाव लड़े थे, केवल 3-3.5 हजार वोट से हारे थे, 2,500 वोट से हारे थे, जो कि सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के नेता हैं। और 1977 में इनके पिता और हम लोग साथ में एमएलए बने थे, श्याम सुंदर श्याम जी। इनके पूरे परिवार पर झूठे प्रकरण और ऐसे प्रकरण बना दिए कि जिनसे उनकी मुलाकात नहीं, उनसे शिकायत करके उनके ऊपर केस लगा दिया, जेल भेज दिया, जमानत नहीं होनी, बड़ी मुश्किल से जमानत करवाई। दतिया जिले के केसेस को इकट्ठा करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास जाकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे दतिया जिले के उत्पीड़ित परिवार को हम इकट्ठे करेंगे, ले जाएंगे। और उसके बाद कमलनाथ जी से हम अनुरोध करेंगे कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नेताओं के खिलाफ प्रकरण हुए हैं, सागर संभाग में, चंबल संभाग में, ग्वालियर संभाग में, पब्लिक मीटिंग हम वहाँ करेंगे। और जमीन की लड़ाई नरोत्तम मिश्रा जी और भाजपा और उन सारे अधिकारी कर्मचारी जो कि गुलाम की तरह काम कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी के, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। संभाग वाइज मंगाई है, लगभग 50 से ज़्यादा हमारे पास जानकारी आ गई है, उनका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। और हर जिले में कांग्रेस के जो सपोर्टेड वकील हैं उनका टीम बनाई जाएगी। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के हाई कोर्ट में हमारी सीनियर एडवोकेट्स की टीम बनाई जाएगी। और ये लड़ाई अब इंडिविजुअल कार्यकर्ता की नहीं होगी, पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे इन लोगों के लिए। निश्चित तौर पे करेंगे। और पहला आंदोलन स्वरूप होगा दतिया में। सर, लीगल सेल को लेकर आपने कहा कि हाई कोर्ट में केवल एक ही जज के पास हमारे प्रकरण जाते हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली है जी। तो सर, इसको लेकर भी कुछ आप लोग, उसके अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। तो सर, ये क्या सिर्फ नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं, मतलब शिवराज जी का इसमें कोई लेना देना नहीं? शिवराज जी का भी है, उसके बाद अध्याय नंबर 2 चालू होगा। अभी पहला अध्याय नरोत्तम मिश्रा जी का है। हम लोग उसमें शिव पुराण जो है हमारी चालू हो गई है, और शिव पुराण के सारे केसेस हम इकट्ठा करेंगे। और इनकी शिकायत शिवराज सिंह चौहान से नहीं करेंगे, नड्डा से जाके शिकायत करेंगे। जांच के लिए होम मिनिस्टर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? जी, निश्चित तौर पे मांग करेंगे। सर, आपके खिलाफ भी एक केस दर्ज हुआ है भोपाल में। जी हाँ, एक नहीं हुआ, 4 हुए हैं। और उसकी ये मेरे पास है। और क्या केस है कि एक ट्वीट मैंने किया जिसमें मैंने लगा दिया था कि मुजफ्फरपुर की एक घटना में कुछ लोग मस्जिद पर झंडा लगा रहे हैं, उस बात को लेकर मैंने ट्वीट किया था। लेकिन प्रश्न था खरगोन का, और मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या जुलूस निकाले की परमिशन ली गई थी, नंबर 1, क्योंकि खरगोन में 2 रामनवमी के जुलूस निकले थे। एक शांतिपूर्ण निकला जो कि हमेशा से चला आ रहा है, और दूसरा जो है बाद में निकला। पहले वाले शांति जुलूस में शांतिपूर्ण ढंग से निकला, रामनवमी के जुलूस में वहाँ के रघुवंशी समाज निकालता है, वहाँ के सारे मुसलमानों ने पानी पिलाया, शरबत पिलाया, बड़ी आसानी से निपट गया। उसके बाद फिर ये घटना हुई। इस मामले में जो भी है प्रक्रिया है, हम इस बारे में ज़्यादा कुछ अभी नहीं कह सकते, लेकिन पूरे देश में, प्रदेश में जिस तरह से सांप्रदायिकता भड़काई जा रही है, इस बारे में हमारे चिंतन शिविर में भी चर्चा होगी, और कमलनाथ जी से भी इस बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद कोई ना कोई स्वरूप बताया जाएगा। और जहाँ तक फैब्रिकेटेड केस का है, जिन धाराओं में मेरे ऊपर लगा है, उन्हीं धाराओं में लगभग 40 जिलों में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की, और भोपाल के अंदर मैंने निजी तौर पे की है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही शिवराज सिंह चौहान के ऊपर? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो मैं इस मामले से इस्तिगासा करूंगा शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।